एक महिला अपने छोटे लड़के को लेकर शहर से बाहर रिश्तेदार के यहाँ शादी अटेंड करने के लिए जाती है, पर किसी कारण से उसका पति और 15 साल की बेटी घर पे ही रुकते हैं और 2 दिन के बाद महिला को ये खबर मिलती है कि उसके घर में आग लग गई है और आग से जल के उसके पति की मौत हो गई है। पर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो मामला कुछ और ही निकलता है। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं द चाणक्य पे क्राइम कहानी। कर्नाटका के बेंगलोर के एक इलाके में रजनी नगर, जहां पे जय कुमार जैन अपनी पत्नी पूजा देवी, 15 साल की बेटी और एक छोटे लड़के के साथ रहते थे। बिजनेस के तौर पे इनका कपड़ों का एक स्टोर था। 17 अगस्त 2019 जय की पत्नी अपने छोटे बेटे को लेकर रिश्तेदार के यहाँ पुदुचेरी शादी अटेंड करने के लिए जाती है। जय और उसकी 15 साल की बेटी, जो कि 10वीं क्लास में थी, ये शादी अटेंड करने के लिए नहीं जाती और घर पे ही रुकती है। 2 दिन के बाद यानी कि 19 अगस्त 2019 को रोज की तरह जय कुमार अपने स्टोर को बंद करके रात के वक्त घर पहुंचता है, डिनर लेता है और बेटी 1 गिलास दूध देती है। दूध पीने के बाद जय अपने बिस्तर पे बेडरूम में सोने के लिए चला जाता है। कुछ समय के बाद पड़ोसियों की नज़र जय के घर पे पड़ती है, क्योंकि जय के घर से धुआं और आग की लपटें बाहर निकल रही थी। इसीलिए तुरंत ही पड़ोसी फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगा देती है। फायर ब्रिगेड आती है और आग को काबू करती है और जब वो घर के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें जय कुमार का आधा जला हुआ शव मिलता है। इमीडिएटली इस शव को पोस्टमार्टम के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। जैसे ही ये सूचना जय की पत्नी को मिलती है तो वो नंगे पैर घर लौट आती है, पर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार जय की मौत आग में जलने से नहीं, बल्कि उसे नशीली दवाई दी गई और उसके बाद उसको चाकू से मारा गया था। पुलिस अब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस के सामने मात्र एक ही विटनेस था, वो कि जय कुमार की 15 साल की बेटी। जब बेटी से पूछताछ होती है कि घर में आग कैसे लगी, तो वो बताती है कि पापा घर में बाथरूम में नहाने के लिए गए थे, पर अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया और घर में आग लग गई। एक 15 साल की लड़की क्या ही और कितना पुलिस को गुमराह कर पाती। पुलिस की थोड़ी शक्ति की वजह से ही लड़की ने ये कबूल कर लिया कि उसने ही अपने पिता की जान ली है। ये पूरे मामले की शुरुआत 3 साल पहले होती है, जब जय की बेटी 7वीं क्लास में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। उसी स्कूल में उसका एक सीनियर, जो कि 10वीं क्लास में था, प्रवीण से उसकी दोस्ती होती है। इन दोनों के बीच में इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि 7वीं से लेके जब वो बेटी 10वीं क्लास में आती है तो इनका रिश्ता प्यार में बदल जाता है। वहीं पे प्रवीण फर्स्ट ईयर बीकॉम की तैयारी कर रहा था, पर जब जय को उसकी बेटी के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी नाराज़ होता है। बेटी को कई बार समझाता है, पर बेटी कहाँ मानने वाली थी। इसीलिए वो लगातार अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखना, शॉपिंग करना, घूमना फिरना और फ़ोन पे लगातार बात करती रहती थी। पिता के बहुत समझाने के बाद भी जब बेटी नहीं सुनती है तो जय उसका फ़ोन उससे ले लेता है। घर से बाहर जाने के लिए भी उसे रिस्ट्रिक्ट कर देता है, यहाँ तक कि कई बार उसकी पिटाई भी करता है। पर जैसे ही बेटी को ये खबर मिलती है कि उसकी माँ शादी अटेंड करने के लिए शहर से बाहर जाने वाली है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है, यानी कि अपने ही पिता की जान लेने का प्लान करती है। जैसे ही माँ शादी के लिए शहर से बाहर जाती है तो अगले दिन बेटी इस तैयारी में रहती है कि कैसे अब वो अपने पिता को दुनिया से अलविदा करेगी। जय अपना स्टोर बंद करके घर लौटता है, रात को डिनर लेता है तो बेटी 1 गिलास दूध देती है। दूध में नशीली दवाएं यानी कि नींद की गोली मिला के उसे दूध दे देती है। जय दूध पी लेता है और बिस्तर पे जाके सो जाता है। नींद की गोलियों का असर पिता पे हुआ है कि नहीं, इसीलिए इसकी पुष्टि करने के लिए वो पिता के कमरे में जाती है और जय को कुछ थप्पड़ मारती है। पर जब जय नहीं उठता है तो ये अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण को फ़ोन लगाती है। प्रवीण घर पे आता है और ये दोनों मिलके उसे चाकू से मार देते हैं और फिर जय के शव को खचोड़कर उसे बाथरूम में ले जाते हैं और उसे जला देते हैं। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। वहीं पे प्रवीण के माता पिता को प्रवीण के अफेयर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
जय की पत्नी ने अपनी बेटी को निर्दोष माना, कहा उसे छोड़ दिया जाए क्योंकि वो इनोसेंट है। आज प्रवीण जेल में है, लेकिन जय की बेटी को रिहा कर दिया गया है उसकी उम्र का ध्यान रखते हुए। ड्रग्स लेना, पॉर्न देखना, सिगरेट पीना, शराब पीना आज की जनरेशन में ये आम बात हो चुकी है। यहाँ तक कि बड़ों से बदतमीजी करना, उनकी बात ना सुनना, बात बात पे नाराज़ होना, अपनी ज़िद पूरी करवाना और छोटी मोटी मुसीबत आने पे गलत निर्णय ले लेना। बात कड़वी है पर यही सच्चाई है कि आज की पीढ़ी उद्दंड हो चुकी है। नमस्कार।